तीसरा क्वेश्चन करते हैं। और तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड द एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर इन अ परेड। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम मेंबर्स of column. What is the maximum number of column in which they can march? कहने का मतलब ये है बच्चों कि किसी परेड में 616 सदस्य हैं और उन 616 सदस्यों को, किसी परेड में 616 सदस्य हैं, क्वेश्चन थर्ड, और इन 616 सदस्यों को 32 सदस्यों के एक बैंड के पीछे मार्च करना है और इन दोनों में से हमें वो कॉमन नंबर छापना है। इन दोनों नंबर में से हमें वो कॉमन नंबर छापना है जो इन दोनों में मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कॉमन है। मींस इन दोनों में से वो बड़ी से बड़ी संख्या छापनी है जो इन दोनों में से निकले। तो ऐसे सवाल में जिसमें दो संख्याओं का मैक्सिमम नंबर निकालना होता है तो उसमें हमें एचसीएफ ज्ञात करना होता है। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम यूक्लिड थ्योरम का यूज करेंगे। तो कुछ इस तरह से करेंगे हम, ये हमारी नजर में ए है और ये बी है, तो 616 को हम अंदर रखते हैं और उसको 32 से भाग कर रहे होते हैं। तो 32 का टेबल कुछ इस बार पढ़ेंगे, या तो 61 आए या 61 से कम। तो जब मैं 32 का टेबल पढ़ूंगा तो 32 से कम 32 और 32 दूनी 64, जो इससे ज्यादा होगा तो मैं एक बार करूंगा 32 1 32, 61 में से 32 माइनस करूंगा मैं तो 29 आएगा, कुछ 6 उतारूंगा। अब 32 के टेबल में या तो 296 है या 296 से कम, और जब इसको इससे डिवाइड करूंगा तो 32 के टेबल में कुछ 9 बार में जाएगा, ये मल्टीप्लाई करूंगा 9 2 से 18 और 9 3 से 27 8 28, तो 9 बार में जाएगा ये 288, और जब माइनस करूंगा मैं इसमें से तो ये 8 बार में जाएगा। अब जब ये आगे कुछ नहीं बचा तो इस संख्या को नीचे उतारा जाता है बच्चों, 32 के नीचे उतारेंगे और देखेंगे कि 8 के टेबल में 32 कितनी बार में आता है। तो 8 4 से 32, 8 चौक 32, माइनस करूंगा तो 0 आएगा, और लास्ट में मैंने 8 से इस संख्या को डिवाइड किया है तो मेरा जो एचसीएफ होगा बच्चों वो 8 होगा। कहने का मतलब दोनों में जो नंबर ऑफ कॉलम होंगे, जो सेम कॉलम होंगे, वो 8 होगा। तो आप समझ पाए होंगे जब भी किसी दो नंबर में मैक्सिमम नंबर की बात करें तो हम एचसीएफ निकालते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन चौथा करते हैं। और क्वेश्चन चौथा कह रहा है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज एदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। क्वेश्चन 4 कह रहा है क्वेश्चन चौथा कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए दर्शाना है कि किसी संख्या का स्क्वायर, किसी इंटीजर का स्क्वायर 3m या 3m प्लस 1 की फॉर्म में होता है। मीन्स ये किसी संख्या का स्क्वायर है। जैसे आप 2 का स्क्वायर करते हो अगर तो 4 आंसर आता है, तो ये स्क्वायर है। तो इसी तरह ये स्क्वायर है। तो कह रहा है अगर हम किसी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो वो 3m और 3m प्लस 1 की स्क्वायर में आता है। तो सबसे पहले हम इस संख्या के बारे में पता करेंगे कि आखिर ये संख्या क्या है। तो हम मान लेंगे कि कोई घनात्मक जो पूर्णांक है वो 3m प्लस 1 है। तो माना कोई घनात्मक पूर्णांक
मतलब कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर a, जिसे हम b से डिवाइड करेंगे। जब हम उसे b से डिवाइड करेंगे तो 20 को हमने 3 मान लिया कि हम उसे b 3 से डिवाइड करेंगे। और जब बच्चों किसी संख्या को 3 से डिवाइड करते हैं तो आपको पता है उसका जो शेषफल होगा वो 3 से कम ही होगा, तो उसका शेषफल जो होगा वो या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2। तो अगर हम इसे यूक्लिड डिवीजन लेमा से शो करते हैं तो कुछ इसे एक फॉर्मूला होता है कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस रिमाइंडर। ये हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा का फॉर्मूला है। तो इसमें पुट करते हैं कि a की जगह a, b की वैल्यू हमने 3 मानी थी और q हमारा क्वाड्रेंट रहेगा, r पहली सिचुएशन में 0 रहेगा। अगर मैं दूसरी सिचुएशन लेता हूं तो कुछ इस तरह से होगा 3q प्लस 1, और तीसरी सिचुएशन कुछ इस तरह से रहेगी कि 3q प्लस 2। ये 3 सिचुएशन बनेगी। अब कह रहे हैं संख्या के स्क्वायर करने पर, जैसे हमने यहाँ पे 2 का स्क्वायर किया तो हमें 4 मिला, तो हमें इस संख्या के स्क्वायर करने पे हमें ये डिजिट मिलेगी। तो इसका स्क्वायर करते हैं। जब मैं इस संख्या का स्क्वायर करूंगा तो कुछ इस तरह से होगा बच्चों। जब मैं 3q का स्क्वायर करता हूं तो 9q स्क्वायर की फॉर्म में आएगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है और q का स्क्वायर q होता है, 0 का स्क्वायर 0 होता है और 0 कुछ ऐड नहीं होता। तो अगर मैं इसमें से 3 कॉमन लेता हूं तो मैं इसको कुछ इस तरह से लिख पा रहा हूं कि 3, ये 3 के पहाड़े में 3 बार में आता है और q स्क्वायर ऐसे कैसी है। अगर मैं इस डिजिट को पूरी m मान लेता हूं तो मैं इसे कह सकता हूं कि 3 m की फॉर्म में है। मेरी पहली चीज प्रूव हो गई है कि अगर मैं किसी संख्या का स्क्वायर करता हूं तो 3m की फॉर्म में आएगा। दूसरा, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं बच्चों, इस संख्या का स्क्वायर करता हूं तो कुछ इस तरह से आएगा। ये मैंने a प्लस बी की होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल रहा हूं बच्चों। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, सॉरी a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो कुछ इस तरह से खुलेगा। ये मेरी नजर में a है तो इसका स्क्वायर करूंगा तो 9q की स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, 2 इंटू a 3q है इंटू b मेरी नजर में 1 है प्लस 1 की स्क्वायर b की स्क्वायर। तो जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँगा तो कुछ इस तरह से आ रहा होगा कि 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब इसमें से जब कॉमन लिया जा रहा होगा बच्चों तो इसको कुछ इस तरह से कॉमन लिया जाएगा। इन दोनों में से कॉमन लेते हैं। तो अगर मैं 3 कॉमन लेता हूं क्योंकि दोनों ही 3 से डिवाइड होते हैं तो 3 कॉमन आ गया। ये 3 के टेबल में 3 बार में आता है और q स्क्वायर एज इट इज सेम टू सेम प्लस ये 6 बेटा 3 के टेबल में 2 बार में आता है, बाकी q एज इट इज सेम टू सेम प्लस 1। अगर मैं इस पूरे डिजिट को m मान लेता हूं तो मेरा आंसर आएगा कुछ इस तरह से। ये मेरा आंसर कुछ इस तरह से आ रहा होगा कि 3, ये मेरी नजर में पूरा m है प्लस 1। सेकेंड चीज प्रूव हो चुकी है। इसका स्क्वायर करते हैं बच्चों, और जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो कुछ इस तरह से होगा 3q की स्क्वायर, ये भी इसी फॉर्मूले से खुलेगा तो ये 9q की स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है और q का स्क्वायर q प्लस 2 इंटू a, ये a है मेरी नजर में और ये b 2 प्लस 2 की स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करूंगा तो कुछ इस तरह से आएगा 9q की स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6
6 टू 12 q प्लस 4 2 टू 4। अब 4 को बच्चों में इस तरह से लिख सकता हूं कि 4 इक्वल टू 3 प्लस 1, क्योंकि ये भी 4 है और ये भी 4 है, तो मैं 4 को 3 प्लस 1 की फॉर्म में लिखता हूं, बाकी एज इट इज सेम टू सेम 9q की स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस। अगर मैं इसमें से 3 कॉमन लेता हूं तो इस तरह से कॉमन ले रहा हूं मैं 3 के पढ़े में 9 बार 3 बार में आता है, तो 3 q स्क्वायर एज इट इज सेम टू सेम प्लस 12 3 के टेबल में 4 बार में आएगा 4 q एज इट इज सेम टू सेम, 3 के टेबल में 1 बार में आता है तो 1, और ये प्लस जो 1 अलग से है ये बाहर रहेगा। अगर मैं इस पूरे डिजिट को m मान लेता हूं तो इस सवाल कुछ इस तरह से होगा कि 3m प्लस 1 मीन्स चाहे इसका स्क्वायर तक करता हूं तो भी 3m प्लस 1 की फॉर्म में आता है, और इसका स्क्वायर करता हूं तो ये भी 3m प्लस 1 की फॉर्म में आता है। मीन्स किसी संख्या का स्क्वायर, किसी इंटीजर का स्क्वायर वो 3m या 3m प्लस 1 की फॉर्म में ही आएगा।